पिछले 20 सालों से जिस पानी को लेकर के लगातार मांग उठाई जा रही थी, लेकिन सिर्फ राजनीति होती रही और कोई समाधान नहीं निकला। अब आखिरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने वो समाधान निकाल लिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। पांचना बांध का विवाद बहुत सालों पुराना था, लेकिन अब आखिरकार पांचना बांध से पानी नहरों में छोड़ दिया गया है। अब इसके बाद कई तरह की बातें चल रही है, लेकिन आपको जानकारी दे दें कि विरोध हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन भजनलाल सरकार ने वो करके दिखाया है जो पिछले 20 सालों में कोई भी सरकार नहीं कर पाई, कोई डिसीजन नहीं ले पाया। क्योंकि पूर्वी राजस्थान का ये विवाद ऐसा था जिससे कि दो बड़े समुदाय जुड़े हुए थे और किसी भी एक समुदाय की नाराजगी को मोल लेना कोई भी राजनीतिक दल नहीं चाहता था। और यही वजह रही कि चाहे वो पूर्वी राजस्थान के कद्दावर नेता हो, बीजेपी या कांग्रेस के, चाहे कोई भी हो, उन्होंने इस विवाद को बिल्कुल इग्नोर किया और नहरों में पानी गया ही नहीं। जिस पानी के लिए नहरें बनी थी वो सूखी की सूखी रही थी पिछले 20 सालों से, लेकिन अब आखिरकार उन नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। ये बिल्कुल कड़क डिसीजन भजनलाल सरकार ने ही लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, किरोड़ी लाल मीणा ने किस तरह से इसमें सहयोग दिया, क्योंकि किरोड़ी बाबा का भी बहुत बड़ा सहयोग। उन्होंने जो वादा किया था वो कुछ दिन बाद ही सही, लेकिन उन्होंने पूरा करके दिखाया है। और एक बात और साफ हो गई है कि किरोड़ी लाल मीणा जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उसे पूरा जरूर करते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस मामले में अब तक क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक फैसले की। पिछले 20 सालों में इस विवाद को सुलझाने के लिए 23 कलेक्टर और 19 एसपी बदल गए, लेकिन बात नहीं बनी। आंदोलन हुए, रेल रोको अभियान चले और कानूनी लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन वर्तमान कलेक्टर अक्षय गोदारा और पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल ने वो करके दिखाया जो दशकों में नहीं हुआ। दोनों अधिकारियों ने पिछले कई महीनों से लगातार दोनों पक्षों के किसानों और प्रतिनिधियों से और सरकार के साथ तालमेल बनाए रखा। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में अब इस प्रशासनिक जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहकर सराहा जा रहा है। इसी मौके पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने रिमोट के जरिए 61 करोड़ रुपए की वो नवीन लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास भी किया। यानी कि राज्य सरकार ने वो करके दिखाया जो 20 साल में नहीं हो पाया था। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ बांध के गेट खुलने से 74 गांव में पानी की उम्मीद जागी, तो वहीं दूसरी तरफ उपखंड क्षेत्र के कुनसाई गांव में हालात तनावपूर्ण हो गए। सरकार और प्रशासन के बड़े बड़े दावों के बावजूद नहरों में पानी नहीं पहुंचा। बस फिर क्या था, किसानों का सब्र टूट गया। कुनसाई के ग्रामीण और भारी संख्या में महिलाएं हिंडौन गंगापुर मार्ग पर धरने पर बैठ गई और चक्का जाम कर दिया। सड़क पर बैठी महिलाओं और गुस्साए किसानों का सीधा आरोप है कि प्रशासन ने 14 जून को हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर के मरम्मत पूरी होने का दावा किया था, जो कि सरासर गलत साबित हुआ। अब सवाल उठता है कि जब बांध के गेट खोले गए तो पानी पहुंचा क्यों नहीं। ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक तीनों तरफ पानी तो छोड़ दिया गया, लेकिन लंबे समय से बंद रहने के कारण नहरों की सफाई सही तरीके से नहीं हुई थी। इसके चलते पानी की रफ्तार बेहद धीमी है। नहरों के रास्ते में पड़ने वाले गाँव में पानी अटक गया और टेल यानी कि आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया। इसी वजह से नाराज होकर के गंगापुर क्षेत्र में भी कुछ जगहों पर लोगों ने जाम लगाकर विरोध किया। हालांकि प्रशासन अब डैमेज कंट्रोल में जुट गया है और व्यवस्था दुरुस्त करने के दावे कर रहा है। अगर इस 20 साल पुराने विवाद की बात करें तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। पांचना बांध से 20 सालों के बाद पानी की निकासी शुरू हो चुकी है। वर्षों से चल रहे इस विवाद के समाधान के बाद बांध के 3 गेट खोल करके गंभीरी नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली। जल संसाधन और सिंचाई मंत्री सुरेश रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडन की मौजूदगी में इस ऐतिहासिक पहल का शुभारंभ हुआ और साथ ही गुल्ला पांचना लिफ्ट परियोजना में भी पानी छोड़ा गया, जिससे एक साथ 3 क्षेत्रों में जलापूर्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। राज्य सरकार ने केवल पानी छोड़ा ही नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन को और मजबूत बनाने के लिए 2 लिफ्ट परियोजनाओं और गुडला लिफ्ट परियोजना के पीडीएन सिस्टम की रिमॉडलिंग का भी शिलान्यास किया है। इन विकास कार्यों का हिसाब अगर देखा जाए तो लगभग 61 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार लगातार उन समस्याओं का समाधान कर रही है जो वर्षों से लंबित थी।
पांचना बांध से पानी की निकासी शुरू होना केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि किसानों के विश्वास, सिंचाई के अधिकार और ग्रामीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो आखिरकार कमांड एरिया के किसानों को और गंभीर नदी में पानी छोड़ दिया गया है, जिससे कि काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। हालांकि कुछ जगहों पर पानी नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से कुछ चीजें हुई हैं, आंदोलन हुए हैं, प्रदर्शन की बातें कही जा रही हैं, तो ये तमाम तरह की चीजें हो रही है। लेकिन आखिरकार पिछले 20 सालों से जो मांग लंबित पड़ी थी, वो मांग अब पूरी हो चुकी है। तो इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और अपडेट के लिए द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतरीन पॉडकास्ट सेटअप्स, शानदार चैनल रीच, जबरदस्त सोशल मीडिया प्रेजेंस के साथ द फैक्ट इंडिया के जरिए बढ़ाइए अपना व्यापार। न्यूज वीडियोस में एलबेंट हो या फिर हर न्यूज की शुरुआत में हो आपके एड्स, फेसबुक पर आपके बिजनेस प्रमोशन वीडियोस और ग्राफिक्स हो या फिर इंस्टाग्राम पर कोलैबोरेशंस के साथ रील्स, सब कुछ मिलेगा आपको द फैक्ट इंडिया पर। तो आज ही डीएम करें इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप के नंबरों पर मैसेज करें और अपने व्यापार को दें ऑर्गेनिक प्रमोशंस की ताकत, सिर्फ द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ।